परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु सुभद्रा प्राणनाथ भगवान श्री जगन्नाथ, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में हम सभी लोग विराजमान होकर भक्त भगवंत चरित्र का, भगवान के भक्तों के पावन चरित्र का श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस महोत्सव के मुख्य यजमान श्री पुष्पराज गिरी जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन बंधुजन, दूर दूर से विविध स्थानों से, मुंबई से, पटना से, कलकत्ता से, दिल्ली से, वाराणसी से, विविध स्थानों से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप ऐसा सुंदर पवित्र अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है कि भगवान के भक्तों का हम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। वेदांत कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, पा लेता है, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। अब इस समानता को लेकर बड़ा वाद विवाद है कि वो समानता किस प्रकार की है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के समान हम हो जाते हैं, ऐसे कथा कैसे है? वो समानता किस प्रकार की है? तो ज्ञान मार्गानुलंबी लोग, ज्ञान मार्ग के पथ पथिक जो हैं, वे कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने वाला, ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्म के समान हो जाता, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता। उसमें और उसके जानने वाले में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन भक्ति मार्ग में इस बात को दूसरे ढंग से अनुभव किया संतों ने कि परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति परमात्मा के समान हो जाता है। जैसे भगवान चतुर्भुज, उसी तरह जीवात्मा भी चतुर्भुज हो जाता है। जैसे भगवान पीतांबर धारण करते हैं, उसी प्रकार वह भी पीतांबर धारण करता है। मुकुट कुंडल, हार केयूर, ये भगवान के जो विभूषण हैं, उसी प्रकार से वह भक्त भी उसी रूप को प्राप्त कर लेता है। यही ब्रह्म के समान होना है। गृद्धराज जटायु भी जब मुक्त हुए, भगवान की करुणा से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गीध देह तज धरि हरि रूपा। ये समानता, यह समानता भक्तों ने मानी कि गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भर पारी, स्तुति करत
नयन बरबारी, गीत देह तजि धरि हरि रूपा, गीत देह तजि धरि हरि रूपा, धरि हरि रूपा, धरि हरि रूपा। ये भक्तों ने इस समानता को स्वीकार किया कि भगवान को पाकर उन्हें जानकर हम भगवान के समान हो जाते हैं। इसका मतलब भगवान का जो स्वरूप है वैसा ही स्वरूप भक्त का हो जाता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी वर्णन कि जब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ श्री भागवत की कथा सुनकर के, तो उसका भी रूप दिव्य हो गया। पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर मुकुट कुंडल धारण किए हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। यह समानता, तो यह तो स्वरूप की समानता है। लेकिन हमारे रसिक भक्त कहते हैं कि केवल स्वरूप की ही समानता भक्त को नहीं मिलती, भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों की समानता भी भक्त में आ जाती है। क्या गुण? बोले भगवान अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, भक्त वत्सल है। तो भगवान के भक्त भी भगवान के समान कल्प वृक्ष के समान हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों की स्तुति करते हुए कहा कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जैसे भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त वांछा कल्पतरु का मतलब भक्तों की इच्छा को, वांछा को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष के समान कल्पतरु। तो जिस प्रकार भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी भक्त वांछा कल्पतरु हो जाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, जैसे भगवान करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी करुणा के सागर हैं। ये गुण की समानता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, और जैसे भगवान पतित पावन हैं, पतितों को पावन बना देते हैं। पतित से पतित व्यक्ति भगवान की शरण में आकर के पावन और पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों की शरण में आकर के भी पतित से पतित व्यक्ति पावन हो जाता है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे जो वैष्णव हैं भगवान के भक्त, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान के भक्त भी पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को पावन बना देते हैं। भगवान के भक्तों की महिमा तो इतनी है कि भगवान का जो भजन करे, जो भगवान का कीर्तन करे, भगवान की भक्ति करे, वो पावन और पवित्र होकर तर जाता है। लेकिन भगवान के भक्त, बोले भगवान के भक्त जिसको छू दें, भगवान के भक्त जिसको अपनत्व की दृष्टि से स्पर्श कर दें, जिसको भगवान के भक्त अपनत्व की दृष्टि से देख लें, उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सिद्धांत है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, भगवान के भक्त जिनको छू देते हैं अपने हाथों से, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, जिनको अपनी आंखों से देख लेते हैं। अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः, अस्थावर वस्तु जो है, जड़ जो है, वो भी मुक्त हो जाए, चेतन की क्या बात है। वैष्णव के घर में, भगवान के भक्तों के घर में जो पेड़ और वृक्ष और लता होते हैं, वह भी बड़भागी हैं
कि उन भक्तों का स्पर्श प्राप्त करके उनको भी सदगति की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे ब्रह्मा मत बनाओ, मुझे इंद्र का पद मत दो, मुझे तो आप ऐसी कृपा करो कि आपके जो परम प्रेमी भक्त हैं उनके घर में जो नाली बहती है उस नाली का कीड़ा बना दो। ये नैत्यानुसंधान, नैत्यानुसंधान अर्थात दैन्य, ये भक्ति का वस्त्र है। अभी आगे इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। नवनि बसनि पन शोधों सो लगाइए, प्रियादास जी कहते हैं। नवनि माने नम्रता, विनम्रता, दैन्य भाव, ये भक्ति का वस्त्र है। आप बहुत भक्ति करो, लेकिन आपके अंदर अगर नम्रता नहीं आई, दीनता नहीं आई, तो आपकी भक्ति क्या है? बोले नंगी है, उसके तन पर कपड़े नहीं हैं। और स्त्री कितनी भी सुंदर हो, तन पे वस्त्र न हो तो उसकी शोभा नहीं। भक्ति महारानी का वस्त्र ही नम्रता है, और यही पहचान है कि जीवन में भक्ति आई तो नम्रता होनी चाहिए। और वह नम्रता, वो दैन्य भक्तों की बहुत बड़ी संपत्ति। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में, हे भगवान जो आपके भक्त हैं उनके घर में मैं कीड़ा बन जाऊं नाली का। भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में इतरावस्थे सुमास्म भूदपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। हमको चतुर्मुख ब्रह्मा मत बनाओ, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। आपके जो प्रेमी भक्त हैं उनके घर के नाली का मैं कीड़ा भी बन जाऊंगा। वे भक्त भोजन करके हाथ धोएंगे, चरण धोएंगे, अन्न के टुकड़े बह करके उस नाली में आएंगे, उसी से मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा और मैं धन्य हो जाऊंगा। ये दैन्य भक्तों का जो है, यही भक्ति महारानी का वस्त्र है। श्री उद्धव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन उनकी दैन्यता देखो। ये भक्तमाल सुनने का यही फल है। भक्तों के चरित्र में दैन्यता कैसी होनी चाहिए, भक्तों का स्वरूप कैसे होना चाहिए। इसीलिए प्रियादास जी ने कहा, बहुत बड़ा तिलक लगाओ, खूब कंठी पहनो, माला पहनो, लेकिन जब तक भक्तमाल की कथा नहीं श्रवण करोगे तब तक भक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति का रूप आपसे भी बहुत दूर है। शोभित तिलक भाले माले और राजे पे, शोभित तिलक भाले माले और राजे पे, बिना भक्त माले भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माले भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। शोभित तिलक भाल, सुंदर तिलक शोभित हो मस्तक पर और वक्ष पर माला शोभित हो, लेकिन भक्तमाल नहीं है तो भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति का स्वरूप ही नम्रता है। नम्रता ही भक्ति का आच्छादन है। श्री उद्धव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, भगवान के परम भक्त, कितने बड़े ज्ञानी उद्धव जी। बोले देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, किसी साधारण के चेला नहीं। गुरु से भी, गुरु के द्वारा भी शिष्य की महिमा जानी जाती है कि भाई इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं तो कुछ न कुछ तो होगा। देव गुरु बृहस्पति के शिष्य, साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमा, ऐसे उद्धव जी महाराज। लेकिन जब वृंदावन में जाकर के गोपियों के भाव को देखा, तब उनके अंदर जो नम्रता आई, जो दैन्य भाव आया, उद्धव जी भगवान से कहने लगे, प्रभु अब मुझे तो बैकुंठ जाने का भी मन नहीं करता।
और अब तो आपके साथ मथुरा में भी रहने का मन नहीं करता, अब तो एक ही मन होता है। बोले क्या मन? बोले वृंदावन में जो वृक्ष हैं, कदम्ब के वृक्ष, तमाल के वृक्ष, ताल के वृक्ष, पुन्नाग के वृक्ष, नाग केसर के वृक्ष, कदली वृक्ष, यही हमको बना दो आप। बोले चेतन होकर, इतने ज्ञानी होकर जड़ बनने की कामना कर रहे हो। उद्धव जी ने कहा वृंदावन का वृक्ष मैं बन जाऊंगा तो आपकी भक्ता गोपियां आपका गुणगान करती हुई, आपके प्रेम में विह्वल होकर आपका गुणगान करती हुई जब वृंदावन की बीथियों से गुजरेंगी तो उनके चरण की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे वृंदावन का वृक्ष बना दो। उद्धव जी यही कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमित्या। आप तो हमें वृंदावन का लता गुल्म बना दो, गोपियों की चरण रज मेरे सिर पर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊं। ऐसी नम्रता, ऐसा दैन्य भाव श्री उद्धव जी में प्रकट हुआ। बाद में ब्रह्मा जी को भी यह अनुभव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज तो वृंदावन के उन गोप ग्वाल बालों के चरण रज की वंदना करते, वंदे नंद वजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा। तो भक्तों के जीवन में नम्रता और दैन्य, यही भक्ति महारानी का वस्त्र है। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में, व्याख्या में भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन करते। हमारे आपके जीवन में भक्ति तो आ जाती है, लेकिन वो भक्ति बेचारी बड़ी रूखी सूखी रहती है, उसको हम सजा नहीं पाते। अपना श्रृंगार तो हम खुद कर लेते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, बढ़िया बढ़िया हार पहन लेते हैं, खूब इत्र फुलेल लगा लेते हैं, लेकिन जो भक्ति महारानी है उनका श्रृंगार हमने नहीं किया। ले भक्ति देवी आ तो गई, लेकिन आपने उनका श्रृंगार नहीं किया, उनको सजाया नहीं, तो भक्ति महारानी बड़ी रूखी रूखी लग रही। भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है? एक कवित्त छंद में प्रियादास जी वर्णन करते हैं, श्रद्धा ही फूले और उबटन श्रवण कथा, श्रद्धा ही फूले और उबटन श्रवण कथा, मेरे अभिमान अंग अंगने छुड़ाइए, मेरे अभिमान अंग अंगने छुड़ाइए, मनले सुनीर अन वाई अंग छाई दया, मनले सुनीर अन वाई अंग छाई दया, नवने बसन पन सोधोने लगाइए, नवनी बसन पन सोधोने लगाइए, आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारू पीरी चाह, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारू पीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार लय लाल प्यारी गाइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा ही फुलेल, भक्ति महारानी को सजाओ अपने जीवन में।
भक्ति को सजाने का तरीका क्या है? तो प्रियादास जी कहते हैं पहले तो भक्ति महारानी का शरीर रूखा रूखा हो गया है, इनके शरीर में फुलेल लगाओ। फुलेल बोले तो सुंदर सुगंधित तेल, जिससे शरीर का सूखापन दूर हो जाए। और ये तेल क्या है? प्रियादास जी कहते हैं श्रद्धा ही फुलेल। श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को मालिश करो। श्रद्धा किसे कहते हैं? बोले वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा का यही लक्षण है। मनमुखी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, लोग कहते महाराज हमारी श्रद्धा है, भाड़ में जाए तुम्हारी श्रद्धा। जो सिद्धांत विहीन श्रद्धा होती है वो किसी काम की नहीं होती, वो पतन का कारण बनती है। श्रद्धा की परिभाषा तय की आचार्यों ने। श्रद्धा किसे कहते हैं? कहते हैं वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद माने शास्त्र। वेद से लेकर पुराण पर्यंत जितने शास्त्र हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत इत्यादि सब, यहां पर वेद उपलक्षण है शास्त्र का। तो वेद अर्थात शास्त्र और गुरु। गुरु माने गुरु, संत, ज्ञानी जन। इनके वाक्य में, इनके वचनों में हमारा विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा। भगवान में आपकी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र के वचन में विश्वास नहीं, गुरु के वचन में विश्वास नहीं, संतों की वाणी में विश्वास नहीं है। इसका मतलब आपकी श्रद्धा मनमुखी है, वह श्रद्धा कल्याणकारिणी नहीं होगी। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः, वेद और गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास हो, इसका नाम श्रद्धा है। पहले तो अपने अंदर ये तय करो, शास्त्र की बात को आंख बंद करके मान लो। प्रत्यक्ष दिखने वाला सूर्य झूठा हो सकता है, प्रत्यक्ष दिखने वाला चंद्रमा भी झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र का कोई वचन मिथ्या नहीं हो सकता, ये विश्वास है। और तभी, ये तो मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, कोई भी मार्ग हो, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, सभी मार्गों में जब तक शास्त्र में विश्वास नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर वर्तते कामकारतः, अपने मन से जो मन में आवे वही करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसे किसी भी क्षेत्र में सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, न उसे सुख मिलता है, न पराम गतिम, उसे मरने के बाद उत्तम गति भी नहीं मिलती। तो क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र ही परम प्रमाण है और उसमें विश्वास रखो। कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या कार्य है क्या अकार्य है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो वेद वाक्य, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, संतों की वाणी, इसमें हमारा विश्वास हो, यही श्रद्धा है। और इस श्रद्धा के फुलेल से भक्ति महारानी की मालिश करो, उनके अंग के शुष्कपन को, रूखता को दूर करो। प्रियादास जी कहते हैं कि श्रद्धा ही फुलेल उबटनो श्रवण कथा। और फुलेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाता है। उबटन का मतलब समझते हैं? उबटन का मतलब, जिसको हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं बुकुआ लगाना, शरीर में लगा करके शरीर के मैल को छुड़ाया जाता है। प्रियादास जी कहते हैं कि उबटनो श्रवण कथा, भगवान की कथा श्रवण करना यही उबटन है।
श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाओ और कथा का उबटन, बार बार कथा सुनते। क्यों बोले? कथा भक्ति महारानी के शरीर में जो धूल जम गई है उसको ये उबटन छुड़ाएगा। श्रद्धाई फुलेल और उबटनों श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। भक्ति तो एक भाव है और वो भाव हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, लेकिन वह भाव हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से प्रभावित होता। तो हमारे अंदर जो अभिमान है वो अभिमान दूर हो। ये अभिमान को दूर करना, यही भक्ति महारानी के शरीर के धूल को दूर करना है, उबटन लगा कर। तो भगवान की कथा जब हम बार बार सुनेंगे तो भगवान की कथा के उबटन से अभिमान का मैल छूटेगा। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मैल अभिमान, अभिमान की गंदगी जो हमारे अंदर है, इसको हम भगवान की कथा से मल मल करके छुड़ाएं। और ये अभिमान कई प्रकार का होता है। कहने के लिए अभिमान, लेकिन ये अभिमान के प्रकार भी अनेक होते हैं। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, अपने पद का अभिमान, रूप का अभिमान, अपनी जवानी का अभिमान, ये सब अभिमान है। अब ऐसे तो बहुत अभिमान है, लेकिन 5 अभिमान की चर्चा की जो भक्ति के कंटक हैं। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। ये भक्ति के 5 कांटे हैं। जाति, जाति का अभिमान, हम बड़े उच्च कुल में, जाति होनी चाहिए। जाति तो सनातन है और जाति जन्म से होती है। जाति शब्द का अर्थ ही होता है जन्मना जाति ही। जो जन्म से हो उसी को जाति कहते। और जो जिस जाति में पैदा हो गया, जब तक वह नष्ट नहीं होगा तब तक उसकी जाति नहीं बदलेगी। बातें चाहे जो लोग कर लें, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन जाति जन्म से होती है और मृत्यु पर्यंत रहती है। जाति का अर्थ ही होता है जन्मना। अब जो वस्तु जिस जाति में उत्पन्न हुई है वो वस्तु वही रहेगी, उसकी जाति और प्रकृति खत्म नहीं हो सकती। तो जाति तो रहेगी, जातिगत व्यवहार भी रहेगा, लेकिन जातिगत अभिमान नहीं होना चाहिए। जाति का अभिमान न हो। हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े उच्च कुलीन हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा कि जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हुए भी अपने ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का और शूद्रत्व का अभिमान नहीं रखता। धर्म तो निर्वाह करता है, जिसका जो धर्म है उस धर्म का उसे पालन करना चाहिए, परंतु अपने को यही मानना चाहिए हम तो भगवान के दास हैं। ना हम विप्रो न च नरपति ही नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भरतु पद कमलयोः दास दासानुदास। मैं भगवान का दास हूं, अनुसंधान ये होना चाहिए। तो जाति का अभिमान, जातिर्विद्या महत्वंच, विद्या का अभिमान, अपने महत्व का अभिमान, रूप यौवनमेव च, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान, ये 5 यत्नेन परित्याज्या, यत्न पूर्वक इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के 5 कांटे हैं। ये अभिमान हमारे जीवन से तभी जाएगा जब हम बार बार कथा सुने और कथा सुन करके उसका मनन करें। कथा में तो मक्खी भी बैठती है,
कितनी मक्खियां बैठी रहती हैं, कीड़े भी आ जाते हैं, 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कथा का प्रभाव नहीं होता। तो कीड़ा और मक्खी बनकर के भगवान की कथा में बैठने का मूल्य नहीं। भगवान की कथा को अपने हृदय में हम धारण करें, सुन करके, इसे श्रवण करके जीवन में परिवर्तन आवे। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाए। भगवान की कथा सुनकर के अपने अभिमान को छुड़ाओ। हमारी अयोध्या में एक बड़े सिद्ध संत थे, श्री राम गुलेला स्थान के पूज्य महाराज श्री कान्य कुब्ज ब्राह्मण, बड़े कुलीन ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान भी थे। एक दिन उन्होंने कथा में इस प्रसंग को सुना, हमारे पूज्य महाराज से सुनाया करते थे, वो संस्मरण मैं आपको बता रहा हूं। तो महाराज श्री ने इस प्रसंग को जब सुना कि जातर विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः, ये तो भक्ति के कांटे हैं, इसे छोड़ देना चाहिए। आए अपने मंदिर में और संकल्प कर लिया, आज से ये सब अभिमान मेरे जीवन से दूर हो। अब कान्य को जो ब्राह्मण और विद्वान, ऊपर से गद्दी पीठाधीश्वर, अब ये अभिमान दूर कैसे हो। तो महाराज श्री कथा सुनकर के आए, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और फिर मंदिर के बाहर, मंदिर के ठीक सामने एक पाकड़ का वृक्ष, वहां एक चबूतरा बना था, उसी चबूतरे पर आकर के बैठ गए। लोगों ने सोचा, भक्तों ने, कि आज बाहर बैठने का मन होगा इसलिए बैठे होंगे। सवेरे से दोपहर तक बैठे रहे, भोजन का समय हुआ, लोगों ने कहा महाराज चलो प्रसाद पाने। महाराज श्री ने कहा हमको यहीं ला करके दे दो, हम यहीं प्रसाद पाएंगे। बोले क्यों? बोले हम मंदिर में नहीं जाएंगे, यहीं से दर्शन करेंगे। क्यों? बोले हम तो भगवान के भंगी हैं, हम तो अब भगवान की वो सेवा करेंगे जो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति सेवा करता। हम तो ठाकुर जी के द्वार पर झाड़ू लगाएंगे, तभी ये जीवन का अभिमान टूटेगा। इस सोने के सिंहासन पर बैठकर, इस गद्दी पर बैठकर के अभिमान नहीं टूटेगा। नहीं गए मंदिर, लोगों ने लाकर के वहीं प्रसाद दे दिया, वहीं प्रसाद पा लेते और वहीं अपना कंबल ओढ़ करके सो जाएं। और उसी दिन से उन्होंने अपने को मान लिया कि मैं भगवान का सेवक हूं। और वो भी कौन सा सेवक? बोले झाड़ू लगाने वाला। और रात्रि के 2 बजे से उठ करके झाड़ू लगाते। और कहां झाड़ू लगाते? बोले कनक भवन बिहारी जी के मंदिर से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। कनक भवन के द्वार से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते थे। और भाव उनका ये था कि हमारे श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राजघाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं, दिव्य दंपति, तो उनके चरणों में कहीं कांटे न लग जाएं, कंकड़ न चुभ जाएं, इस भाव से रात्रि के 2 बजे से झाड़ू लगाना शुरू करें। और 4:30 बजे तक 2.5 घंटे में कनक भवन से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। यही उनकी सेवा है, यही करते जीवन बीत गया। वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल हुआ, एक दिन बड़ी थकावट थी, समय से नींद नहीं खुली। देखा 3:30 बज गए थे। बड़ा दुख हुआ, आज तो मेरी सेवा छूट गई। अब मैं झाड़ू लगाऊंगा भी तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तो स्नान करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चल पड़े और झाड़ू लेकर कनक भवन के द्वार से झाड़ू लगाना शुरू किया। और रोते जाएं, आज मेरी सेवा नष्ट हो गई, आज मैं सेवा नहीं कर पाया। इस भाव में रोते जाते और झाड़ू लगाते जाते थोड़ी दूर तक झाड़ू लगाया, तब तक अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और उस हाथ का स्पर्श, उस कर का स्पर्श इतना सुखद ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। घूम करके महाराज श्री ने जब देखा तो श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार पीछे खड़े थे और भगवान ने अपना हाथ सिर पर रखा। भगवान को जब देखा, तन की सारी पीड़ा दूर हो गई और कहने लगे, सरकार आज तो मेरी सेवा छूट गई, विलंब हो गया। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज जी आज मुझे भी विलंब हो गया, मैं भी देर से उठा हूं, अब स्नान करने।
ऐसे ऐसे सब जीवन में जब अभिमान छूटता है तभी भगवान हमारे सन्निकट आते हैं। ये कथा इसीलिए, और ये कथा सुनने से अभिमान नष्ट होता, पढ़ने से नहीं। पढ़ने के लिए तो पोथी में लिखा है, आप पढ़ लो, नहीं छूटेगा अभिमान। बल्कि पढ़ करके हम सब कुछ जानते हैं, इसका एक नया अभिमान जरूर पैदा हो जाए। हमको किसी से सुनने की जरूरत नहीं, हम तो सब जानते हैं। एक नवीन अभिमान सृजित हो जाएगा। कभी कभी अनुभव की बात मुख से निकलती है। परसों ही चर्चा हो रही थी तो पुष्पराज गिरी जी कह रहे थे, बोले पढ़ने से कुछ नहीं होता, सुनने से सब होता है। सत्य बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन सुन करके जब पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे, उसका जो आनंद होगा, उसकी जो अनुभूति होगी, वो अलग है। तो मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। भगवान की कथा को सुन करके हम अपने जीवन के अभिमान को छुड़ाएं। भक्ति महारानी के ऊपर जो मल लगा है वो मल छूट जाए। फिर कहते हैं कि मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया। मनन सुनीर, कथा को केवल सुनो नहीं, सुनने के बाद इसका मनन करो। ये मनन क्या है? बोले मनन ही भक्ति महारानी का स्नान है। प्रियादास जी कहते हैं कि मनन सुनील अन भाई अंग छाई दया नवन बसन पन सोदोले लगाई। मनन सुनील अन भाई अंग छाई दया नवन बसन पन सोदोले लगाई। मनन सुनीर, सुंदर मनन के जल से भक्ति महारानी को स्नान कराओ। ये कथा जो सुनो, इसका मनन करो। जाने के बाद, कथा सुन के जाने के बाद कुछ देर बैठकर इन कथाओं का चिंतन करो, इसका क्या तात्पर्य है, इसे हम जीवन में कहां तक उतार पाएंगे, कितना मैंने आज तक उतारा है, इसका चिंतन करना, मनन करना। यही वह सुंदर जल है जिस जल से भक्ति महारानी को स्नान कराया जाता है। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया। और स्नान करने के बाद शरीर को पोंछा जाता है। अंग को जिससे पोंछा जाता है उसी को कहते हैं अंग प्रोक्षण। और अंग प्रोक्षण ही बिगड़ करके हिंदी में अंगोछा हो गया, कहते हैं ना अंगोछा। तो अंगोछा कहते हैं मतलब अंग प्रोक्षण, जिससे अंग को पोंछा जाता है। तो भक्ति महारानी को सुंदर मनन के नीर से स्नान करा करके दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी का शरीर पोछे, हमारे जीवन में दया आवे। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं है तो आपकी भक्ति महारानी ने स्नान तो किया, लेकिन उनका अंग भीगा हुआ। कोई कितना भी स्नान कर ले, लेकिन सुख का अनुभव तो तब होता है जब स्नान करने के बाद अंग को पोंछा जाए। दया हो, और वो दया केवल आपके व्यवहार में नहीं, वाणी में भी हो। ऐसी वाणी भी मत बोलो कि सामने वाले को कष्ट हो। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से हम दया का पालन करें। बात भले सत्य हो, लेकिन अगर कठोर है और सामने वाले को पीड़ा हो रही है तो ऐसी वाणी मत बोलो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि वो शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध है और किसी को कष्ट हो तो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना। कहते हैं दया के बसन से, दया के अंगोछे से भक्ति महारानी के अंग को पोछो। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया नवनि बसन पन शोधों सो लगाई। और विनम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाओ। ये पहले मैंने बताया। दैन्य भाव, अपनी लघुता का चिंतन, हम छोटे हैं, हम दीन हैं। क्यों? बोले दीनता का चिंतन ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसीलिए किसी संत ने कहा कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। जीवन में लघुता होगी तो आपको प्रभुता मिलेगी, और प्रभुता ही आ गई तो प्रभु आपसे दूर चले जाए। इसलिए जीवन में प्रभुता ना हो। और छोटे बन के रहने में बड़ा लाभ होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दोहा कहा करते थे, हम लोग तो सुन सुन करके सब याद कर लेते थे। ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ने का थोड़ी मौका मिला, सुन करके केवल याद कर। स्वामी जी एक दोहा कहा करते थे
कि रहीमन बड़े न होइए, बड़े भये कुछ ना है। बड़े मत बनने की कोशिश करो, बड़े बनने में कोई लाभ नहीं। क्यों? बोले छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े भये भूस खाएं। बछड़ा जब छोटे रहते हैं तब तक उनको दूध पीने को मिलता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दूध नहीं मिलता, फिर भूसा खाने को मिलता है। और भूसा के बाद बोले कंधे पर जुआ रख दिया जाता, चलो खेत जोतो, बैलगाड़ी खींचो। इसलिए छोटे रहने में बड़ा लाभ है। छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े भये भूस खाएं। इसलिए लघुता जीवन में आवे, दैन्य भाव आवे। यही भक्ति महारानी का वस्त्र है। नवनी बसन पन शोधों सो लगाइए। और प्रण दृढ़ता, ये दृढ़ता जो है, दृढ़ता का पाउडर जिसको कहते हैं पुष्प का राग पराग, भक्ति महारानी को स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद पन शोधों सो लगाए। पन माने प्रतिज्ञा, दृढ़ता। हमारी भक्ति में दृढ़ता हो, लचरपन न हो। आज 3 माला जब करते हैं, कल 1 माला किया, परसों कुछ नहीं, सारे नियम टूट गए। जो प्रण है तो प्रण है, वो दृढ़ता हमारी बनी रहे, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण छंद है जिसमें इन सारे विषयों का वर्णन प्रियादास जी ने किया। फिर कहते हैं आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। भक्ति महारानी को फुलेल लगाया, स्नान कराया, उनके देह को पोछा, वस्त्र धारण कराया, पुष्प के पराग लगाए। बोले अब आभूषण पहनाओ। स्त्री के अंग अंग में आभूषण धारण करने की विधि। भक्ति महारानी का आभूषण क्या है? तो कहते हैं आभरण नाम। भगवान का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है, श्रृंगार है। आप बहुत भक्ति करते हो, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते। भगवान का नाम आपको प्रिय नहीं है। माला खूब जपते हो, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन इसमें रुचि नहीं है। इसका मतलब भक्ति महारानी का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। आभरण नाम, भगवान का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। हरि और साधु सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, ये 2 चीज क्या है? बोले ये 2 चीजें भक्ति महारानी के कान के कर्ण फूल हैं। दाहिने कान का कर्ण फूल क्या है? बोले भगवान की सेवा। और बाएं कान का कर्ण फूल क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा। आप भगवान की सेवा करते हो और भक्तों की सेवा नहीं करते, तो भक्ति महारानी के एक कान में तो आपने कुंडल पहनाया और एक कान खाली रखा। कोई स्त्री एक कान में कुंडल पहन ले, एक में न पहने तो कैसा लगेगा? भक्ति महारानी के कान के कुंडल क्या हैं? बोले हरि सेवा और साधु सेवा। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। और मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। प्रियादास जी कहते हैं मानसी सुनथ और मानसी सेवा जो है, ये भक्ति महारानी के नाक की नथ है। कानों में कुंडल हो गए तो नाक में भी श्रृंगार हो। तो भक्ति महारानी के नाक की नथ क्या है? कहते मानसी सेवा, भगवान की मानसी सेवा। जो हम सेवा करते हैं भगवान की, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह सेवा तो करनी ही चाहिए। लेकिन इस सेवा के अतिरिक्त बैठकर शांत चित्त से मानसी सेवा भगवान की करनी चाहिए। मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से ही भगवान को पुष्प चढ़ाओ, मन से ही भगवान को माला पहनाओ। ये मानसी सेवा का अभ्यास करना चाहिए। तो मानसी सेवा क्या है? बोले भक्ति महारानी के नाक की नथ है। मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। और संतों का संग करो। ये सब करो, लेकिन संतों का संग अगर नहीं किया, बोले तो भक्ति महारानी के आंख में काजल नहीं लगा। संतों का संग ही भक्ति महारानी के आंख का काजल है।
आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाई। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन लगाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीर चाह रहे जो निहार लय लाल प्यारी गाई। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहार लय लाल प्यारी गाई। रहे जो निहार लाल प्यारी प्यारी गाई। रहे जो निहारी जय लाल प्यारी गाई। प्रियादास जी कहते हैं भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार करो, और जब भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार हो जाए तब बोले अब भक्ति महारानी को पान का बीड़ा खिलाओ, स्वागत करो। पान का बीड़ा क्या है? तो कहते हैं भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। पान की बीड़ी, ये पान की बीड़ी क्या है? बोले चाह। अपने जीवन की जो चाहत है, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को समेटो, और जो छोटी छोटी हैं बोले उनको उसी बीच में रखो। जैसे पान के पत्ते में सुपारी के टुकड़े रखे गए, कत्था के कण रखे गए, चूने का कण रखा गया, लौंग इलायची रखी गई, फिर उसको समेट करके चारों तरफ से लपेट करके उसको बीड़ी बनाया। उसी प्रकार अपनी इच्छाओं को समेटो। जीवन की जो विविध चाहते हैं, चाह है, उस चाह को बटोर कर भक्ति महारानी को भोग लगा दो, समर्पण करो। अर्थात हमारे जीवन में निष्कामता, ये भक्ति महारानी का भोग है, पान की बीड़ी। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाई। ऐसी भक्ति महारानी का श्रृंगार अगर आपने अपने जीवन में किया तो भक्ति करना सफल हो, तभी भक्ति का आनंद होगा। और भक्तमाल में जिन भक्तों का चरित्र है, इन भक्तों ने अपने जीवन में भक्ति महारानी का ऐसा ही श्रृंगार किया। इसीलिए इन भक्तों की माला को भगवान अपने गले में धारण करते। कल हम सभी लोगों ने कर्माबाई के चरित्र को सुना था। श्री कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया, और कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को अत्यंत प्यारी। आज भी 56 भोग से पहले कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को प्रिय लगती है। 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा को भावे। इस 56 छंद में प्रियादास जी ने जिन जिन भक्तों का वर्णन किया, उन भक्तों में कर्माबाई की कथा तो हम आपने सुनी, लेकिन उसके आगे श्री नाभादास जी महाराज एक अद्भुत भक्त की कथा सुनाते हैं कि एक राजा की बेटी थी और एक जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेली थी। एक दिन घर में गुरुजी आए और गुरुजी ने भगवान की खूब सेवा की अपने ठाकुर जी। सेवा देख करके इनके मन में भी सेवा का भाव जग गया। ऐसे मैं भी भगवान की सेवा करूं, लेकिन मेरे पास तो भगवान नहीं। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये अपने भगवान हमको दे दो। गुरुजी ने कहा, बेटी ये जो मेरे भगवान हैं इनको तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं भगवान के विग्रह की व्यवस्था करूंगा। और गुरुजी गए, नदी के किनारे से 2 पत्थर के टुकड़े लेकर के आए और कपड़े में लपेट करके एक टुकड़ा जो है राजा की बेटी को दे दिया और एक जमींदार की बेटी को दे दिया। बोले इन्हीं की सेवा करो, ये तुम्हारे भगवान हैं। उन दोनों बेटियों ने पूछा कि इन भगवान का नाम क्या है, ये कौन से भगवान हैं? गोपाल जी हैं कि गोविंद जी हैं कि जगन्नाथ जी हैं कि बद्रीनाथ जी हैं, कौन भगवान है? अब गुरु जी क्या बोले? पत्थर का टुकड़ा ही था। तो गुरु जी ने कहा, इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम है?
सिलपिल्ले भगवान। ये भक्त भगवान का जो नाम रख दे ना वही नाम हो जाता है। भगवान का नाम और रूप भक्तों के अधीन है। भगवान का रूप और नाम दोनों भक्त के अधीन है। भक्त जिस नाम से पुकारे भगवान उस नाम से सुन लेते, और जिस रूप में भगवान का भक्त ध्यान करे भगवान उसी रूप में प्रकट होते। इसीलिए भगवान भक्त से पूछते हैं तुमको कौन सा रूप प्रिय है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाशवाणी की, मागु मागु बर भई न भवानी। मांगो मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा प्रभु मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मेरे तो कोई अनेक रूप हैं और कोई भी मेरा रूप नहीं। अब तुम्हें जिस रूप में दर्शन करना वो रूप बताओ, मैं उस रूप में दर्शन दे दूं। भगवान का रूप भी भक्त के अधीन होता है। भक्त जिस रूप में देखना चाहता है भगवान उसी रूप में दिखते हैं। तो भगवान ने ही पूछा तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो। अभी प्रकट नहीं हुए, अभी केवल वाणी सुनाई पड़ रही। तो स्वयंभू मनु ने कहा प्रभु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कौन सा रूप। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, यही कारण मुनि जतन कराहे, यही कारण मुनि जतन कराहे। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करहु प्रणतारक मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील लीलधर श्याम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। लागहि तन शोभान रखे, कोटि कोटि सतकाम। लागहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। हाँ कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान का रूप भी भक्त के अधीन है और भगवान का नाम भी भक्त के भाव के अधीन है। भक्त जो नाम रख दे भगवान का वही नाम हो जाता है। मथुरा से युद्ध छोड़ करके भगवान भाग करके कहां गए, बोले द्वारिकापुरी गए। तो द्वारिकापुरी में भक्तों ने उनका क्या नाम रखा। ये तो द्वारिकाधीश और यदुनाथ, यदुपति, ये नाम तो विद्वानों ने दिया, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्तों ने कहा ये कौन से ठाकुर हैं। बोले रणछोर। रण छोड़ करके भागे हैं, युद्ध छोड़ करके भागे, इसलिए नाम रख दिया रणछोर। तो वही नाम हो गया भगवान का, रणछोर राय। द्वारिकाधीश भगवान कौन, बोले रणछोर। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप भक्तों के आदि। भक्त जिस रूप में देखना चाहे भगवान उसी रूप में दिखते हैं, और जो नाम रख दे वही भगवान का नाम है। इसलिए सब भगवान का नाम। हाँ, आज आप कोई नाम रख दो भगवान का, वो भी नाम भगवान का हो जाए। और हमारे आचार्यों ने तो कहा कि दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम ही हैं। यावन्ति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे,
सारी त्रिलोकी में चर अचर में जितने शब्द हैं, यावंति शब्द जालानी त्रैलोक के सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम। वो सब भगवान का नाम। क्यों सब भगवान का नाम? बोले भगवान का सबसे पहला नाम क्या है जानते हैं? आ। आ। जब हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहला अक्षर पढ़ा जाता है क्या? आ। ये आ क्या है? बोले आ भगवान का नाम है। सबसे पहली पढ़ाई होती है तो भगवान के नाम से शुरू होती है। और एक विशेषता कभी आपने ध्यान दिया? दुनिया की कोई भाषा हो, उस भाषा में सबसे पहले आ ही पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी भी पढ़ो तो पहले ए माने अ, उर्दू भी पढ़ो तो अलिफ, सबसे पहले अलिफ। क्यों? बोले अ भगवान का नाम है। अकारार्थो विष्णु। और गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में मैं अकार हूं। पहला अक्षर जो आ है वो भगवान का नाम है। आ माने भगवान। अकारार्थो विष्णु। और जितने शब्द हैं उन सारे शब्दों में आ है। आ के बिना कोई शब्द हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा शब्द दुनिया में नहीं है जिस शब्द में आ ना हो। अकार के बिना किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण ही नहीं हो सकता। इस दृष्टि से विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा कि दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं। कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिसमें भगवान का नाम अकार प्रविष्ट न हो। यावंत शब्द जालानि त्रैलोक के सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि। तो भगवान के भक्त जो नाम रख दे वही भगवान का नाम हो जाए। क्या आपत्ति? तो गुरु जी ने नाम रख दिया, बोले इनका नाम सिलपिल्ले भगवान। माताओं को बड़ी हंसी आ रही, सिलपिल्ले भगवान। ये देखो सिलपिल्ले का अर्थ है। बोले क्या अर्थ? बोले सिल माने शिला, शिला माने पत्थर, और सिल पिल्ले, पिल्ला माने टुकड़ा, बच्चा। तमिल भाषा में पिल्लई का मतलब होता है बच्चा। पिल्लई लोकाचार्य माने बाल लोकाचार्य, पिल्लई तमिल में। तो शिलपिल्ले, शिलपिल्ले माने शिला का बच्चा, माने पत्थर का टुकड़ा। यही नाम रख दिया, बोले शिलपिल्ले भगवान। और दोनों बच्चियां अपने भगवान को लेकर के गईं और खूब सेवा करने लगी बड़े भाव से। रोज स्नान, चंदन, धूप, दीप और भोग, फिर उनका दर्शन, श्रृंगार। बोले छोटे से पत्थर के टुकड़े का श्रृंगार क्या होगा? बोले भावना आपकी होगी तो उनमें भी श्रृंगार होगा। हाँ, श्रृंगार तो अपने भावना के ऊपर टिका। बोले महाराज उतने छोटे पत्थर का क्या श्रृंगार करेंगे? बोले श्रृंगार की भावना होगी तो सारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार भक्ति बड़ी विलक्षण भक्ति है। भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में श्रृंगार और भोग दो ही तो मुख्य सेवा है। आप अपने ठाकुर को कितना सजाते हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने तो खूब सजते हो, दिन में 3 बार कपड़े बदले जाते हो। ठाकुर जी का श्रृंगार आप कितना करते हो? ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, इसीलिए शिव जी का अभिषेक किया जाता है। खूब शिव जी को जल चढ़ाओ, हर हर महादेव, हर हर गंगे। लेकिन भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान जगदीश की, बोले इनकी सबसे बड़ी सेवा श्रृंगार है। खूब सजाओ इनको, और सजाओगे तो ठाकुर कितने सुंदर लगेंगे। बोले आपके ठाकुर जी चाहे टेढ़े हों, चाहे उनकी नाक टेढ़ी हो, लेकिन श्रृंगार करोगे तो ठाकुर अच्छे लगने लग जाए। ठाकुर तो अच्छे है ही, लेकिन आप उनका श्रृंगार खूब करो। जगदीश भगवान कैसे हैं? पहिया जैसी आंख चक्केदार, ऐसे ऐसे हाथ, बीच में थोड़ी सी उठी हुई नाक। लेकिन भक्त जब श्रृंगार करते तब जगदीश का दर्शन करो, कितने दिव्य लगता है कि जाकर के उनसे लिपट जाए। ये श्रृंगार। तो श्रृंगार भगवान को अत्यंत प्रिय। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को अलंकार प्रिय। जलधारा शिव प्रिय।
जलधारा भगवान शिव को प्रिय है। और नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, इसीलिए योग में सूर्य नमस्कार किया जाता है, उसकी मुद्राएं होती। और ब्राह्मणो मधुर प्रिय, और ब्राह्मण को बोले ब्राह्मण को मीठा प्रिय होता है, इसलिए ब्राह्मण आवे तो उनको मिठाई खिलाओ, वो उनको प्रिय है। मीठा मीठा खिलाओ तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। तो भगवान विष्णु का श्रृंगार ही प्रधान सेवा है। अलंकार प्रियो विष्णु हो, इसलिए भगवान का श्रृंगार कर, खूब सजाओ ठाकुर जी, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराओ, पत्रावली का निर्माण करो। आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, सवेरे सवेरे जब बद्रीनाथ भगवान का अभिषेक होता है तब दर्शन करो। उस समय भगवान का सर्वांग दर्शन होता, कोई श्रृंगार नहीं रहता, क्योंकि अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद श्रृंगार होता है। तो अभिषेक के समय भगवान का जब दर्शन करो तो देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एक शिला है बस, लेकिन जब उनका श्रृंगार हो जाता है तब लगता है भगवान बैठे तपस्या कर रहे हैं, कितना सुंदर मुकुट और शंख चक्र और आभूषण अलंकार, तब भगवान का भाव अद्भुत होता है। इसलिए भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, खूब सजाओ अपने ठाकुर जी को और बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। बस भगवान की सेवा में मुख्य दो सेवा है, श्रृंगार और भोग। इसीलिए जगदीश भगवान को खूब श्रृंगार होता है और बढ़िया खूब 56 भोग लगता है। भगवान को खूब जिमाओ सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके। अब तो महाराज ये दोनों भाइयाँ अपने ठाकुर जी को सिलपिल्ले भगवान को खूब स्नान करावें, श्रृंगार करें और श्रृंगार करके बढ़िया भोग लगावें, खूब आनंद का अनुभव करें और इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। श्री नाभादास जी ने तो संक्षेप में केवल एक पंक्ति में इस कथा का वर्णन किया, और वो भी मुख्य बात कही कि इन दोनों के साथ बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। एक जो जमींदार की बेटी थी, उसके भगवान तो बंटवारे में भाई के घर में चले गए, और जो राजा की बेटी थी उसके भगवान को उसके पति ने उठा करके नदी में फेंक दिया। दोनों ये भक्ता अपने भगवान के वियोग में दुखी हुई, रोने लगी, मेरे भगवान चले गए, अब मैं क्या करूं। तो प्रियादास जी कहते हैं भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान चल करके आते हैं। वो सिलपिल्ले भगवान, पत्थर का टुकड़ा, लेकिन भावना ऐसी दृढ़ थी कि दोनों भक्ताओं ने अपने भगवान को जब बुलाया कि हे मेरे सिलपिल्ले भगवान आप चले आओ, तो इतना कहते ही उनके सिलपिल्ले भगवान स्वयं आकर के छाती से लिपट गए और उनके पास आकर के गोद में बैठ गए। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया में, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया में, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया में, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया में। सिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आए। सिलपिल्ले कहते ही भगवान उनके पास चल करके आए। नाभादास जी ने तो केवल इतनी कथा लिखी, लेकिन इस कथा का पूर्ण कथा का विस्तार श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्त छंद में करते हैं। सिलपिल्ले भक्ता उभय बाई, सिलपिल्ले भक्ता उभय बाई, सोई कथा सुनो एक, एक निप सोता एक, सुता जिम्मेदारी की। सिलपिल्ले भक्ता उभय बाई सोई कथा सुनो, एक निप सोता एक, सुता जिम्मेदार की। आए गुरु घर देखी, सेवा ठीक बैठी जाई, कही ललचाई पूजा कीजे सुकुमार की। आए गुरु घर देखे, सेवा ठीक बैठी जाई, कहीं ललचाई पूजा कीजे सुकुमार
जी आए और संयोग से जो राजा के गुरु थे वही जमींदार के भी गुरु थे। गुरु जी आए और गुरु जी ने भगवान की सेवा की और इस सेवा को देख करके इन बच्चियों के मन में लालच उत्पन्न हुआ कि मैं भी भगवान की सेवा करूं। कही ललचाई पूजा कीजे सुकुमार की। भगवान की सेवा देख करके ही सेवा का मन होता है, इसलिए जब तक हम सेवा कर नहीं सकते तब तक सेवा का दर्शन करना चाहिए। घर में बड़े लोग पूजा करें तो बाकी लोगों को बैठकर दर्शन करना चाहिए, जिससे हृदय में सेवा का भाव दृढ़ हो। इनके मन में सेवा का भाव पैदा हुआ। गुरु जी ने लाकर के शिला के 2 टुकड़े दे दिए। प्रियादास जी कहते हैं कि दियो शिला टूक, दियो शिला टूक लैके नाम कह दियो वही, कीजिए लगाई मन मति भव पार है। दियो शिला टूक लैके नाम कह दियो वही, कीजिए लगाई मन मति भव पार की। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, पढ़िए विचित्र रीति यही शोभा सार है। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, बढ़िए विचित्र रीति यही शोभा सार की। दियो शिला टूक लेके, शिला के 2 टुकड़े ला करके गुरु जी ने दे दिया। अब दोनों सेवा करने लगे। सेवा करते करते अनुराग बढ़ा। सेवा करते करते अनुराग बढ़ता है। पहले तो मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते अनुराग प्रेम अपने आप भगवान की कृपा से बढ़ता है। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, बड़े ये विचित्र रीति यही शोभा सारी। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि पिछले कवित्व में तो दोनों के भक्ति के शुभारंभ का हमने वर्णन किया। अब दोनों की न्यारी न्यारी कथा, न्यारी न्यारी कथा मतलब अलग अलग कथा। पहले तो जमींदार की बेटी के साथ क्या घटना हुई इसका वर्णन करते हैं कि जमींदार की जो सुता थी उसके 2 भाई थे और उन दोनों भाइयों में संपत्ति का जब बंटवारा हुआ तो संपत्ति के बंटवारे में जो बड़ा भाई था वो थोड़ा दबंग था। वो बहुत सारी सामग्री बिना बताए घर से उठा करके लेकर के बंटवारे में अपने घर चला गया। उसी में जमींदार की जो बेटी थी उसके भगवान का जो डिब्बा था, संपुट था, वो भी साथ में चला गया। जिमीदार सोता ताके भय ओ भाई रहे, आपस में बैर गाँव मारो सब चीजिए। जमींदार सोता ताके भय ओ भाई रहे, आपस में बैर गाँव मारो सब चीजिए। तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेश कियो, जियो नाही जात खान पान कैसे कीजिए। तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेश कियो, जियो नाही जात खान पान कैसे कीजिए। रहे गई सेवा, बंटवारे में सामान में भगवान भी चले गए। प्रियादास जी कहते हैं सेवा छूट गई। अब उस जमींदार की बेटी को बड़ा दुख हुआ। तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेश भयो, भगवान की सेवा छूट गई, इस बात का बहुत बड़ा क्लेश हुआ। और उस बेटी ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बिना भगवान को भोग लगाए मैं कैसे खाऊं।
भक्त का ये प्रण होना चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए हमें कुछ नहीं ग्रहण करना। भगवान को तो बैठा दिया एक किनारे, और भगवान को एक छोटी सी कटोरी में इलायची दाना और मिश्री के 4 दाने और किशमिश के 4 दाने रख करके तुलसी डाल करके कटोरी में भगवान को भोग लगा दिया और अपने थाली भर बैठ करके खा रहे हैं। ये भक्ति नहीं। ये भावना करो भगवान भी पाते हैं, उनको भी उसी प्रकार भोग लगाओ, बढ़िया थाली सजा करके सारी वस्तुओं को रखकर, और उतनी देर तक भोग लगाओ, ये भावना करके कि भगवान इतनी देर पाते हैं। आपको पाने में देर लगता है, 1 सेकंड में आप थोड़ी खा सकते, तो भगवान कैसे खा लेंगे? उनको भी उसी भावना से भोग लगाना चाहिए। इसीलिए कहा है शास्त्र में कि यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा। अपने देह के साथ आप जैसा व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार भगवान के। आपको खाने में 10 मिनट लगता है, 15 मिनट, तो भगवान को भी भोग 10 मिनट में लगेगा। क्यों? बोले आपके भगवान आपके जैसे ही हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। तो भगवान को भी उतनी देर भोग लगे। आपको ठंडी लगती है तो भगवान को भी ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती तो भगवान को भी गर्मी लगती है। ये भावना हो तब भगवान की सेवा हो। और केवल फॉर्मेलिटी, एक मूर्ति समझ करके, ये बोलती नहीं, कुछ करती नहीं, पानी डाल दो, चंदन डाल दो, फूल चढ़ा दो, आरती उतार लो, दंडवत कर लो, काम पूरा हो गया, अब चलो अपना काम करो, ये पूजा नहीं है। ये तो आपने केवल एक अनुकरण मात्र किया। पूजा तो भाव से होती। भगवान को उतनी देर भोग लगे और तब भगवान को भोग लगा करके उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज अपने ठाकुर जी को जब भोग लगावें तो कितनी देर भोग लगता था? बोले अपने जितनी देर पाते थे उतनी देर भोग भी लगता, और गुरु जी को पाने में कम से कम आधा घंटा लगता, आधा घंटा 45 मिनट। और पाने में आधा घंटा 45 मिनट क्यों लगे? बोले चुपचाप पा लें तब तो 10 मिनट में पा लें, लेकिन जब पाने बैठे तो हम लोग सब साथ में बैठे तो कुछ न कुछ बात करते रहें, बीच में वेद शास्त्र की चर्चा भी करते रहें, और हाथ में कवर लिए रहें, बतियाते रहें, और यही करते करते आधे घंटे 45 मिनट बीत जाता था। तो भगवान को भी ऐसे ही भोग लगाते थे गुरु। भगवान को भोग रख जाए तो सारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद सूत्र ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ, गणित के ग्रंथ सब पढ़ाते थे गुरु। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग पाठ होते थे। जिसका जो पाठ था सब पाठ जब पूरा हो जाए तब हो कि अब भगवान को भोग लगे। तब भगवान के सामने जब भोग रखा जाए तो भोग रखने के बाद गुरुजी कहते थे अब रामायण खोलो। फिर रामचरितमानस लेकर के गुरुजी बैठे, विद्यार्थी लोग बैठते थे, गुरुजी को तो पूरी रामचरितमानस आद्योपांत कंठस्थ थी। तब रामचरितमानस की पढ़ाई होती थी सबसे अंत में। तब गुरुजी कहते थे कल यहाँ तक पाठ हुआ था, अब इसके आगे का दोहा पढ़ो। वहाँ से फिर दोहा पाठ हो, दोहा से लेकर के अगले दोहे तक, और उतना हम लोग पाठ कर लें। तब गुरुजी एक एक चौपाइयों का अर्थ बतावें। अब उसमें जितना समय लग जाए, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 45 मिनट लगे, चाहे 2 घंटा लगे, तब तक भगवान को भोग लगता ही था। यही भोग की विधि थी गुरुजी। तब तक रामायण की पढ़ाई हो और तब तक ठाकुर जी को भोग लगे। जैसे अपने गुरुजी भोजन करते समय बातें करते थे, पढ़ाते थे और कुछ न कुछ चर्चा करते रहते थे, उसी में विलंब हो जाता था, उसी भाव से भगवान को भी भोग लगे। वो जब तक वो चर्चा चले तब तक भोग लगता था। तो भगवान को बिना भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। पक्का वैष्णव वही है भगवान का भक्त जो भगवान को अर्पित करके भोग लगा करके ही ग्रहण करे। बिना भगवान को समर्पित की गई वस्तु गले के नीचे न जाए, ये दृढ़ता होनी चाहिए, तब भक्ति सफल है। नहीं तो अभी तो प्राइमरी स्तर की भक्ति है, करते रहो, आगे बढ़ना है तो कुछ करो।